एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करवाने से पहले सबसे पहले समझो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, एफ किसका फंक्शन है, मानो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, 4 वेरिएबल्स का कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, मुझे बोला गया कि देखो, जब मैं कहती हूँ एक्स एंड वाई दो ही वेरिएबल्स हैं, एक कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक ही वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। ये चीज ठीक है ना, कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम यही देखते हैं dy बाई डी में यही होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। जैसे जैसे x में चेंज करेंगे y में कैसे चेंज होगा। बट जैसा वर्ड बताया पार्शियल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब हमें ये देखना है कि एक की वैल्यू अगर मैं चेंज करती हूँ और दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स रख देती हूँ तो ओवरऑल फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी बेसिकली ये समझो कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है हमें डेरिवेटिव लेना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में डेरिवेटिव ले रही हूँ, पहले तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स बचे हैं उन सबको मैं कांस्टेंट मान लूंगी, उन सब पे इफेक्ट ना देखते हुए एक के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या एक में चेंज करने के कॉरेस्पॉन्डिंग पूरे फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है, दैट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब आधा डेरिवेटिव कह सकते हैं, पार्शियल मीन्स आधा होता है ना। जब हम dy बाई डी एक्स लेते तो हम कहते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव है वो, एक तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स आधा डेरिवेटिव, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें चेंज करना है और बाकी सारे वेरिएबल्स को हमें फिक्स रखना है। फिक्स मतलब कांस्टेंट मान लेना है, उसको एज अ कांस्टेंट रीड करते हमें डेरिवेटिव लेना है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो जहां जहां वो इंडिपेंडेंटली आ रहा है, अकेले आ रहा है, वहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव हमें लेना है, डेरिवेटिव हमें लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अज्यूमिंग वाई जेड टी, जितने भी बाकी वेरिएबल्स हैं दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सेकेंड में बात करेंगे डेरिवेटिव अगर मैं ले रही हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू y assuming all the remaining variables x, z and t as constant। ये चीज ठीक है, एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू z एंड t भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है एग्जैक्ट की, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज और डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be, ये said to be की शॉर्ट फॉर्म है STB, said to be exact if there exist a function f। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्क कर रहे हैं अभी। इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f such that total derivative of fxy equals, वन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है ना मैम। डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन, यस ये मैं भी बताऊंगी इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, अभी ये लिखो पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए dy बाई डी एक्स की फॉर्म में जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेने की बजाय हम कैसे लिखते हैं, mx वाई n x y
dy इज 0। इसको मैं dy बाई dx की फॉर्म में भी सॉल्व करके लिख सकती हूँ, बट मुझे इस तरीके से सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज सेड टू बी एग्जैक्ट अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। टोटल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है? टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। देखो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है? प्लस कैंसिल नहीं होगा वो, बट ये याद रखने का तरीका है। डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई। टोटल अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ एक्स वाई विच इज मतलब सच दैट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फंक्शन के। ये किसके बराबर हो जाए? एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। सॉल्व करने के लिए हमें डेफिनेशन यूज नहीं करते हैं, बट बेसिकली टोटल डेरिवेटिव और टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स। टोटल डेरिवेटिव का ये मतलब होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ। दिस इज इक्वल्स टू जो हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने फंक्शन दिया है, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, एंड दे मस्ट बी इक्वल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एम एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? डेल एफ बाय डेल एक्स के। देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन एफ इफ मतलब एग्जैक्ट कब होगी? जब कोई फंक्शन मिलेगा सच दैट एम एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? डेल एफ बाय डेल एक्स के। और साथ में एन एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? डेल एफ बाय डेल वाई के। एन एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? डेल एफ बाय, ठीक है? ये इसलिए लिखवाइए है कि आगे कहीं पढ़ाते हो या एग्जाम में बाय चांस ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप का कुछ दे देते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है? सो वो चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है। अच्छा, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव जिसने पढ़ा, जिसको थोड़ा सा भी याद है उसको पता होगा कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो हम कहते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स होता है ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दूं और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं तो वो बराबर होने चाहिए ना। तो इसका मतलब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ m पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is equals to partial derivative of n with respect to x, and this is actually the obtained condition to check whether the differential equation is exact or not। ये होगा तभी मुझे एक ऐसा f मिलेगा, ठीक है? ये चीज होगी क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ आ रहा है सब कुछ, ये चीज होगी तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट द फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट टोटल डिफरेंशिएबल ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस, और जब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन होगी तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो इसका सॉल्यूशन होता है। पहले नोट डाउन करो, फिर नीचे नोट लिखते हैं। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये इक्वेशन आई कैसे है, ठीक है, और एफ एक्स वाई होता क्या है, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पे जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जो डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं, उसको मैं एज अ नोट लिख रही हूँ कि एम डी एक्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। अभी तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं और बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड इफ इट इज एग्जैक्ट देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ, ये फर्स्ट नोट करके लिख दो। इफ
this equation 1, if equation 1 is exact, then there exists a function fxy such that d of df of x comma y is equals to, and its general solution is fx comma y is equals to constant. ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे वो हम सीखेंगे, बट बेसिकली ये होता है डेफिनेशन. हमने ये एज अ डेफिनेशन पढ़ा है, याद करो. हमने जब ट्वेल्थ में थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बीएससी में थी, तो हमने जब पढ़ा था तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था. ठीक है, तो ये आई कहां से, यहां से. तो अगर नहीं भी ऊपर वाला याद रहता तो एटलीस्ट ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि एग्जैक्ट चेक कैसे करनी है, और फिर आगे हम जो सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे वो सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं. ठीक है, और ये मैंने तो ऐसे याद रखा था कि डी एक्स है तो वही पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स होता है. मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे dy है तो dx के सॉरी dx है तो dy के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, यहाँ dy है तो dx के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, मतलब रिवर्स हो जाता है. याद रखने का यही तरीका है. ठीक है, अदरवाइज का ये तरीका है बाय डेफिनेशन. इसके क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख सकते हो इसी में ही, नोट में थर्ड लिख सकते हो, ये फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है और नेसेसरी सेम ही है, ये बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है. इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ है. अगर ये है एग्जैक्ट है तो ये सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करता है तो वो एग्जैक्ट है. सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equals to 0 is exact if del m by del y is equals to del n by del x, where m n del m by del x, del m by del y, del n by del x, del n by del y, all these partial derivatives exist and continuous in a simply connected domain. Simply connected domain होता है which does not has any hole. Basically पहले सिर्फ एग्जैक्ट चेक करना सीखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे. ठीक है, ये चेक करो एग्जैक्ट है ना, नहीं है. तो हमारे पास ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, cos y, और n की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो हमें निकालना क्या है, डेल m बाय डेल y, डेल n बाय डेल x. तो हमें निकालना है डेल m बाय डेल y और यहाँ पर डेल n बाय डेल x. इसको जब y से डेरिवेटिव करोगे, x तो है नहीं यहाँ पे, तो cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये साइन y क्या है, कांस्टेंट माना जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन y. ये इस तरीके का हो गया ना, माइनस सी एक्स करके, तो ये हो गया माइनस सी. तो माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव 0, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x में. ठीक है, तो डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x आ गया. तो इक्वेशन कैसी हो गई, तो इक्वेशन हो गई एग्जैक्ट. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं.
मैम मैम, जो थर्ड नोट लिखा है आपने, उसमें सिंपली कनेक्टेड डोमेन का क्या मतलब है? देखो, सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब होता है डोमेन हैविंग नो होल्स। ओपन डोमेन, ओपन डोमेन, ओपन कनेक्टेड डोमेन विदाउट होल्स, ओपन कनेक्टेड डोमेन सिंपली है तो विद नो होल्स। इसका क्या मतलब है? देखो, एक एक ऐसा रीजन जो मान लो ओपन है, मान लो बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और एक ऐसा रीजन मतलब, मैम कोई और कलर यूज कर लीजिए प्लीज। अच्छा एक सेकेंड वाइट कर देती हूँ। देखो, एक मैंने लिया इस तरीके का ओपन रीजन कुछ भी, और एक मैंने इस तरीके का लिया रीजन, ये वाला बाहर वाला, अंदर वाला इंक्लूडेड नहीं है, जो हम रिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले रीजन में अगर मैं दो कोई भी पॉइंट्स उठाऊंगी तो क्या मैं उन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। मुझे ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी कनेक्ट करूँ तो मैं सोचूं तो कनेक्ट कर सकती हूँ, पर यहाँ पे मुझे कैसे, अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती, मुझे घूम के जाना पड़ेगा। तो विद नो हो इसका मतलब है कि बीच में कोई भी होल ना हो। इसका मेन इंटरप्रिटेशन यही होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स है उसको मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि बीच में एक होल है। अगर मेरे पास कोई भी इस टाइप का रीजन है जिसमें बीच में दो होल्स हैं, तो मैं यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे कैसे? घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड। डोमेन है तो ओपन होगा, कनेक्टेड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी दो पॉइंट्स को मैं जोड़ पाऊं एक दूसरे से। एंड सिंपली होने कहने का मतलब है कि बीच में कहीं भी होल्स ना हो। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का जो डेफिनेशन है, जो ये टर्म है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत यूज होती है। इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में जब हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला करते हैं तो वहां पे बहुत यूज होती है ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन, क्योंकि सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे वो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ये है x माइनस 2xy प्लस e रेज टू द पावर y, नीचे x माइनस 2xy प्लस e रेज टू द पावर y dx प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x e रेज टू द पावर y dy इज इक्वल टू 0। ये चेक करो कि ये एग्जैक्ट है ना नहीं है। डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x बराबर है ना नहीं है? नहीं है। डेल m बाई डेल y क्या आएगा? ये तो 0 हो गया। ये आएगा माइनस 2x प्लस e रेज टू द पावर y, और डेल n बाई डेल x क्या आएगा? देखो, ये 0 हो गया। ये आया माइनस 2 टाइम्स x प्लस x के रिस्पेक्ट में लेना है, y कांस्टेंट है, तो ये आएगा e रेज टू द पावर y। है तो सही, बराबर है ना? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? एग्जैक्ट।